To my YouTube channel. So today we are going to discuss about the 8th chapter of NCERT class 6th part 2. So we already have discussed about the part 1 जिसमें कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की अबाउट द विलेज लाइफ, किस तरह से जो है विलेज की लाइफ होती थी उस समय, और किस तरह से जो है आयरन टूल्स या फिर एग्रीकल्चर में किस तरह से जो है विलेजेस का योगदान रहा, और 3000 साल पहले जो है वो किस तरह से आयरन और स्टील का जो है वो शुरुआत हुई, और साथ ही साथ इसमें जो है वो इरिगेशन प्रोडक्शन के बारे में हमने जो है वो डिस्कस किया, और साथ में हमने पढ़ा जो वो किस तरह से जो लोग हैं वो विलेजेस में रहते थे और कौन कौन लोग विलेजेस में रहते थे और किस तरह से उनसे कर वसूला जाता था। साथ ही साथ हमने जो है वो उसके बाद हमने संगम साहित्य के बारे में पढ़ा, ठीक है। जो अर्ली वर्क्स थे जो तमिल भाषा में यूज़ किए गए वो थे संगम लिटरेचर में, ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट जो कि रहेगा फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रैवलर, स्कल्पचर एंड आर्कियोलॉजी। तो इसका भी हमने एक पैराग्राफ यहाँ तक जो वो कंप्लीट कर दिया था। सो नेक्स्ट हम चलते हैं, ये एक स्टोरी है, तो स्टोरी इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वी कैन यूज अदर थिंग्स ऑफ एविडेंस टू फाइंड आउट अबाउट लाइफ इन सम ऑफ दीज सिटीज, अर्ली सिटीज, स्कल्पचर, कार्व्ड सीन्स depicting people lives in towns and villages as well as in the forest. Many of these sculptures were used to decorate railings, pillars and gateways of building that were visited by people, ठीक है। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि जो भी हमें जो वो एविडेंस मिले हैं अबाउट द अर्ली सिटीज़ के बारे में, जो आरंभिक शहर थे, आरंभिक नगर थे, ठीक है, तो उसमें जो है मूर्तिकला का भी काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है, जिसमें कि जो है वो कार्व्ड सीन, ठीक है। कार्व्ड सीन का मतलब यहाँ पे है जो नक्काशीदार दृश्य हमें देखने को मिले और लोगों के चित्रण जो देखने के लिए मिले, जो भी लोग जो है वो गांव में रहते थे या फिर टाउन्स में रहते थे, ठीक है, या फिर इसके अलावा जो भी फॉरेस्ट में रहते थे, ठीक है। तो उनके जो स्कल्पचर है वो डेकोरेट जो किए जाते थे रेलिंग्स में, पिलर्स में, एंड जो भी बिल्डिंग के गेट्स होते थे, गेटवे होता था जो, उसमें जो है वो जब भी लोग विजिट करते थे तो वहाँ पे वो उसमें लिखे जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक अनदर फैक्ट है, हम जाके जो चेक कर सकते हैं, जो कि है फेसिंग पेज। रिंग वेल फाउंड इन दिल्ली, इन व्हाट वेज डू यू थिंक दिस सिस्टम ऑफ ड्रेनेज वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द हड़प्पन्स। तो हम देख सकते हैं कि जो इस तरह का जो ड्रेनेज बनाया गया है, ठीक है, जो भी रिंग वेल था, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो वो क्या वो हड़प्पा से जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी क्या वो उससे डिफरेंट था कि नहीं था, ठीक है। तो ये हम आज यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो many of these cities had cities that developed from about 2500 years ago were capitals of the Mahan Janpadas that you learned about the chapter 5, ठीक है। बहुत सारे ऐसे शहर थे जो कि जिनका विकास 2500 साल पहले जो है वो हुआ था, जो कि एक कैपिटल्स बनी थी, महान जनपद बने थे, बड़ी बड़ी राजधानियां बनी थी। तो किस तरह से जो जनपद थे वो महान जनपदों में जो है वो तब्दील हो गए और बड़ी बड़ी राजधानियों का उद्भव हुआ, और ये सारी चीज़ें हमने जो है वो चैप्टर नंबर 5 में ऑलरेडी डिस्कस कर दी है। सो एज वी हैड सीन सम ऑफ दीज सिटीज़ वर सराउंडेड बाय मैसिव फोर्टिफिकेशन वॉल्स, ठीक है। तो हमने ये भी देखा कि किस तरह से जो है जो नगर थे, जो शहर थे, उनके चारों ओर जो है मैसिव फोर्टिफिकेशन वॉल्स का जो प्रयोग किया जाता था, बड़े बड़े दुर्ग बनाए जाते थे, ठीक है, ताकि कोई दूसरा जो भी शासक है वो आक्रमण ना कर सके। इन मैनी सिटीज़ आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड रोज ऑफ पॉट्स, ठीक है। तो कुछ अन्य जो शहर थे वहाँ से भी आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कुछ चीज़ें मिली है जो जिसमें कि रोज ऑफ पॉट्स थे, ठीक है, एक लेयर्स थी पॉट्स की, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ से मिली हैं। और सरमाइक रिंग्स अरेंज्ड वन ऑन टॉप ऑफ द अदर्स, तो जो कि क्या होते थे, मतलब एक सरमाइक रिंग्स के अकॉर्डिंग जो है वो रखे जाते थे, ठीक है। सरमाइक रिंग्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये चीनी मिट्टी के बने होते थे, तो उनको लेयर वाइज रखा जाता था, ठीक है। तो इसको यूज़ किया जाता था टॉयलेट्स में, और जितने भी गुसल खाने होते थे, जितनी भी नालियाँ होती थी, नालियों के में भी इसको यूज़ किया जाता था, ठीक है। दीज सीम टू हैव बीन यूज एज टॉयलेट्स इन सम केसेस एंड हैज़ ड्रेन्स एंड गार्बेज डंप्स, ठीक है। जो है वो ड्रेन्स होते थे, गार्बेज होते थे, उसमें भी ये यूज़ किए जाते थे। दीज रिंग वेल्स
आर यूजुअली फाउंड इन इंडिविजुअल हाउसेस। तो मतलब ये एक स्पेशली जो इंडिविजुअली जो घर होते थे वहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा फाउंड हुए हैं। तो यहाँ पे एक अनदर फैक्ट बताया गया है, तो ये हम एक बार चेक कर लेते हैं। स्कल्पचर फ्रॉम सांची, ठीक है, तो ये स्कल्पचर कहाँ से है, सांची से लिया गया है। दिस इज अ स्कल्पचर फ्रॉम सांची, ए साइट विद स्तूपाज इन मध्य प्रदेश, ठीक है, तो शोइंग द सीन इन अ सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक सिटी का सीन जो है वो शो किया गया है, ठीक है। यू विल लर्न मोर अबाउट सांची इन चैप्टर 11, ठीक है। नोटिस द वेज वॉल्स आर शोन, are they made of bricks, wood और stone? Now look at the railings, are they made of wood? तो यहाँ पे कह रहा है कि जो भी यहाँ पे वॉल्स होती थी उसका प्रयोग जो वो किया जाता था, और वॉल्स के लिए मोस्टली जो है वो लकड़ियों का प्रयोग किया जाता था, और ब्रिक्स जो ईंटें होती हैं उनका भी प्रयोग किया जाता था। तो ये आप देख सकते हो किस तरह से जो है वो बनाया गया है स्कल्पचर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। We have hardly any remains of places, markets or homes of ordinary people. Perhaps some are yet to be discovered by archaeologists. इसके अलावा जो है बहुत सारे जगह मिली है जिसमें मार्केट्स मिले हैं, होम ऑफ ऑर्डिनरी पीपल जो लोगों के घर है, ठीक है, वो भी डिस्कवर हुए हैं आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, ठीक है। मे नॉट हैव सर्वाइव्ड, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी थी वहाँ पे जो कि लकड़ियों से बनी होती थी और कुछ ईंटों से बनी होती थी, जो कि स्कल्पचर आप यहाँ पे जो है वो राइट साइड में देख सकते हो किस तरह का बनाया रखा है। अनदर वे ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट अर्ली सिटीज इन फॉर्म ऑफ accounts of sailors and travelers who visited them. One of the most detailed account that has been found was unknown Greek sailor. He described all the ports he visited, ठीक है। तो अनदर जो दूसरा जो तरीका होता था उस चीज़ें फाइंड करने का, वो था अर्ली सिटीज़ में जितने भी अकाउंट सेलर्स थे, ठीक है, ट्रैवलर थे जो भी वहाँ पे विजिट करते थे, तो वो उनकी भी काफ़ी सारी डिटेल्स मिली है, बहुत बड़े जो बहुत सारे अकाउंट्स मिले हैं, ठीक है, जो कि एक अननोन ग्रीक सेलर के द्वारा जो वो ढूंढे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे बहरूच ऑन मैप 7 पेज नंबर 105 एंड देन रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बहरूच के बारे में पढ़ेंगे, द स्टोरी ऑफ बरगाजा, ठीक है, बेरीगाजा, द ग्रीक नेम ऑफ बहरूच। द गल्फ इज वेरी नैरो एट बेरीगाजा एंड वेरी हार्ड टू नेविगेट फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द सी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो खाड़ी के बारे में बताया गया है। जो खाड़ी होती थी, बेरीगाजा की खाड़ी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा नैरो थी और बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ड थी उन लोगों के लिए जो कि उस जगह से आते थे, ठीक है, सागर से आते थे, तो वहाँ पे आना उनके लिए जो था काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती थी। शिप्स हैड टू बी स्टीयर्ड इन बाय स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड लोकल फिशरमैन हु वर एम्प्लॉयड बाय द किंग। अब जो फिशरमैन होते थे, ठीक है, उनको किंग्स के द्वारा जो राजा होते थे उनके द्वारा एम्प्लॉयड किया जाता था और वो काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल होते थे, तो वो वहाँ से इजीली आ सकते थे, ठीक है। द इम्पोर्ट्स इनटू बेरीगाजा वर वाइन, कॉपर, टिन, लेड, कोरल, तोपाज, क्लोथ, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन। अब जो इंपोर्ट होता था बेरीगाजा से वो कौन कौन सी चीज़ें थी, वो थी वाइन थी, कॉपर था, टिन था, लेड था और साथ ही कोरल था, ठीक है, और जिसको कोयला बोलते हैं, और इसके अलावा तोपाज था, क्लोथ जो कपड़े होते थे, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स वहाँ से क्या किया जाता था, इंपोर्ट किया जाता था। और एक्सपोर्ट करने के लिए वो क्या करते थे, एक्सपोर्ट फ्रॉम द टाउन इंक्लूडेड प्लांट्स फ्रॉम द हिमालयाज, ठीक है, आइवोरी, एगेट, कार्लेनियन जो कार्लेनियन स्टोन होता है वो, और साथ ही कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम्स, ठीक है। तो एक्सपोर्ट ये सारी चीज़ें जो है वो की जाती थी, जैसे हिमालय के जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, इसके अलावा जो कार्लेनियन स्टोन है, कॉटन यहाँ से जो एक्सपोर्ट किया जाता था, सिल्क किया जाता था, परफ्यूम्स जो इत्र है वो भी किया जाता था, ठीक है। स्पेशल गिफ्ट्स वर ब्रॉट बाय मर्चेंट्स फॉर द किंग। और जो भी वहाँ पे जो भी व्यापारी होते थे, अमीर व्यापारी होते थे, वो क्या करते थे, राजा के लिए जो कुछ स्पेशल उपहार जो है वो विशेष उपहार जो वो क्या करते थे, खरीदते थे। दीज इंक्लूडेड वेसल्स ऑफ सिल्वर, ठीक है, तो ये सिल्वर के जो वेसल्स होते थे, बर्तन होते थे चांदी के, उनको खरीदते थे। और साथ ही सिंगिंग बॉय जो कि जो है वो सिंगर होते थे,
बॉयज़ होते थे उनको भी ख़रीदा जाता था। ब्यूटीफुल वुमेन्स जो है वो ख़रीदी जाती थी। साथ ही फाइन वाइन्स एंड फाइन क्लोथ्स, अच्छे जो वाइन्स होती है, अच्छी क्वालिटी की जो वाइन्स होती है और साथ ही अच्छी क्वालिटी के जो कपड़े होते थे उनको भी वहाँ से ख़रीदा जाता था। ठीक है, so known as punch marked coins. You may have noticed how wealth is measured in terms of coins in the story on page 82. Archaeologists have found several thousands of coins belonging to this period. The earliest coins which were in use of for about 500 years were punch marked coins such as the one shown below. ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोइन जो है वो उस समय यूज़ किए जाते थे। तो ये है पंच मार्क्ड कोइंस। ठीक है, पहले पहले जो है वो कोइंस की आकृति कुछ और ही हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे जो है उसमें क्या आने लगी, फिनिशिंग आने लगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम पंच मार्क कोइन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पंच मार्क कोइंस वर जनरली रेक्टेंगुलर और समटाइम्स स्क्वायर्स और राउंड इन शेप। तो जो पंच मार्क जो कोइन होते थे वो कैसे होते थे, रेक्टेंगुलर होते थे, त्रिभुजाकार होते थे, और या फिर वो कैसे होते थे, वर्गाकार होते थे। ठीक है, और राउंड में होते थे, गोलाकार होते, वृत्ताकार होते थे। आइदर कट आउट ऑफ मेटल शीट्स और मेड आउट ऑफ फ्लैटर्ड मेटल ग्लोब्स स्मॉल स्फेरिकल बॉडी। तो उसके लिए जो है वो क्या किया जाता था कि जो मेटल शीट्स होती हैं उनको कट करने के बाद जो वो क्या कर दिया जाता था, उनको कट करने के बाद उनको छोटे छोटे शेप में जो है वो क्या कर दिया जाता, ग्लोबाइज किया जाता था। और द कॉइन्स वर नॉट इंस्क्राइब्ड, ठीक है, बट वर स्टैम्प्ड विद सिंबल्स यूजिंग डाइज और पंचेस। तो उनको जो है वो इंस्क्राइब नहीं किया जाता था, मतलब उनको इनग्रेव नहीं किया जाता था, बल्कि उनको क्या किया जाता था, उन पर स्टैम्प्स लगाई जाती थी। वो स्टैम्प के द्वारा जो है वो उसमें क्या किया जाता था, मार्क किया जाता था। ठीक है, हेंस दे आर कॉल्ड पंच मार्क कोइन। इसलिए इनको क्या किया जाता था, इसलिए उनको क्या कहा जाता था, पंच मार्क कोइन, क्योंकि उसमें इनग्रेव नहीं किया जाता, उसको उसमें जो है वो छाप डाल दी जाती थी। ठीक है, मार्क पंचिस करके जो है वो मार्क छाप डाल दी जाती थी। दीज कोइंस आर फाउंड over most parts of the subcontinent and remains in circulation till the early centuries। ठीक है, तो ये जो coins है वो जो भी हमारा उपमहाद्वीप है उसमें जो है वो सर्कुलेशन में चला गया और काफ़ी ज़्यादा जो है वो ये कॉमन एरा में काफ़ी ज़्यादा अर्ली सेंचुरीज में काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आज हम यहीं तक जो है वो करेंगे, क्योंकि जो ये वीडियो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो भी आपके लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो अच्छे से करेंगे। और इसके अलावा जितने भी एनसीईआरटी की सीरीज़ है कृपया उनको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपके जो एनसीईआरटी के जितने भी जो सीरीज़ है वो आपको डेफिनेटली क्लियर होंगी और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जितने भी ये हिस्ट्री की सीरीज़ है इसको ख़त्म होने के बाद जो वो क्वेश्चन लेके जो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, जो कि प्रीवियस ईयर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जो भी स्टेट टैट जो भी, ठीक है, जो भी सी टैट में पूछे जाते हैं या फिर कमीशंस में पूछे जाते हैं, तो उनके लिए भी मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।